डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम 5 यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के लोगोज़ मेरे पास हैं। यहाँ पे जब भी मैं किसी भी कंपनी का नेम टाइप करूँगा तो उसका लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, आज के इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे और इसके अलावा बहुत कुछ न्यू हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा और मैं यहाँ पे जैसे फेसबुक टाइप कर रहा हूँ तो आप जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे फेसबुक का लोगो आ चुका है। यानी कि जब भी मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का नेम टाइप करूँगा तो उसका लोगो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे आना है आज के इस लेक्चर में ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इस डाटा को मैं डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम एक फॉर्मूला राइट करते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इज इक्वल टू और फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इमेज फंक्शन। टैब का इस्तेमाल करेंगे ताकि फॉर्मूला ऐड हो जाए। फिर यहाँ पे कॉनकेट का हम फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर आपने इनवर्ट कॉमा टाइप करना है। यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे HTTPS टाइप करेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट कॉलन देना है और उसके बाद यहाँ पे हमने देनी है इसमें स्लैश और स्लैश टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है लोगो। उसके बाद डॉट टाइप करेंगे, फिर आपने क्लियर बिट आप टाइप करेंगे, .com आप लिखेंगे। इस तरह से ये टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे स्लैश देनी है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें देना है कॉमा। उसके बाद सेल एड्रेस हम देंगे। अब मेरे पास जो यहाँ पे सेल एड्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे C6 मेरे पास में आ रहा है सेल एड्रेस। और यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे जो जहाँ मैंने गूगल लिखा हुआ है वो C6 है मेरे पास और यहाँ पे C6 हम टाइप करते हैं और फिर उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कॉमा और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा को क्लोज़ करेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है .com आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे। 2 ब्रैकेट ओपन थी, 2 को ही क्लोज करेंगे। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे गूगल इसमें आ चुका है। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिए जितनी भी आपने कंपनीज के नेम लिखे थे उनके ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोगो आ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल टाइप किया और एंटर प्रेस करते हैं तो एप्पल का लोगो यहाँ पे इसमें आ चुका है। और जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट और जैसे माइक्रोसॉफ्ट टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी कंपनी का लोगो राइट करके यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और आज की सेकंड कमांड के बारे में बात करेंगे हाईलाइट सेल के बारे में कि आप हाईलाइट सेल पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आप ये चाहते हो कि यहाँ पे किसी भी एक नेम को आप हाईलाइट करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिल जितने भी हैं वो यहाँ पे फिल कलर से हाईलाइट हो जाएं। तो सबसे पहले आपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने होम टैब पे आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे हाईलाइट सेल्स पे आना है और यहाँ पे इक्वल टू पे आप क्लिक करेंगे। इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने टेक्स्ट राइट करना है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे फेल। अब जैसे मैंने फेल राइट किया, अब जहाँ जहाँ भी फेल है तो वहाँ पे देखिए ये हाईलाइट बड़ी आसानी के साथ हो चुका है। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चल जाएगा कि कितने लोग यहाँ पे फेल हैं या इस तरह से हम किसी भी किस्म के डाटा को हाईलाइट करवा सकते हैं। और नंबर 3 पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिंक्ड पिक्चर के बारे में। आप इस तरह के डाटे को आप एज अ लिंक के तौर पे आप सेव करना चाहते हैं, वो रहेगा तो पिक्चर फॉर्मेट में, मगर जैसे ओरिजिनल डाटा के अंदर आप चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो पिक्चर आपने बनाई होगी उसके अंदर भी चेंजिंग होती जाएगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं इसी डाटा का यूज़ कर लेता हूँ तो मैं इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहीं पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप इस डाटा को कहीं और भी सेव कर सकते हैं। तो हम पेस्ट पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें लिंक्ड पिक्चर पे और जैसे हम लिंक्ड पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाटा यहाँ पे लिंक्ड पिक्चर के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर के फॉर्मेट में सेव हुआ है। मैं एस्केप का इस्तेमाल करता हूँ। आप इसको कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ओरिजिनल डाटा के अंदर कहीं से भी चेंजिंग करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अली रज़ा हमारे पास यहाँ पे मैथ में फ़ेल था और मैं जैसे यहाँ पे इसमें पास टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर भी ये देखें ये हाईलाइट यहाँ से ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर भी ये पास शो हो चुका है। इस तरह मोहनदास हमारे पास है और यहाँ पे देखिए ये फेल नज़र आ रहा है और जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर लेता हूँ पास और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला जो हमारे पास पेज था ये भी अपडेट हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे इसी डाटा को एज अ पिक्चर फॉर्मेट में कहीं पर सेव करवा सकते हैं। वो डाटा आपका सेव रहेगा, मगर जैसे ही ओरिजिनल फाइल के अंदर आप चेंजिंग करेंगे तो आपकी जो फॉर्मेट एज अ लिंक के अंदर जो आपने डाटा यहाँ पे पेस्ट किया होगा उसको भी उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
और नंबर 4 पे हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेट के बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं और उसके बाद मुझे इसके लास्ट में अगर कॉलन देना हो तो मुझे बारी बारी यहाँ पे क्लिक करके स्पेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे मुझे कॉलन देना पड़ेगा बारी बारी। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना ये एक ही कस्टम फॉर्मेट के ज़रिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आपने सबसे पहले वो तमाम डाटा सेलेक्ट करना है जिनके लास्ट के अंदर आप यहाँ पे कॉलन देना चाहते हैं। फिर कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें या होम पे क्लिक करके आपने फाउंट या अलाइनमेंट के किसी भी ग्रुप में से आपने इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें नंबर्स पे और उसके बाद आप कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जनरल जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद @ आप यहाँ पे साइन देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने स्टैटिक देना है और स्पेस देना है, फिर शिफ्ट कॉलन हम टाइप करेंगे। अब जितना डाटा आपने सेलेक्ट किया होगा उनके आखिर में ये कॉलन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको दोबारा से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आप इसकी स्पेसिंग को बढ़ाएंगे या कम करेंगे ऑटोमेटिक कॉलन की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। और नंबर 5 पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिल ब्लैंक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास देखें यहाँ पे कुछ खाली सेल्स हैं, हम इनको फाइंड करके इनके अंदर कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे हमने जितने भी लोग खाली सेल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के और इसमें हम फेल लिखना चाहते हैं या एब्सेंट लिखना चाहते हैं, तो अगर हम मैनुअल करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फेल लिख दिया, फिर इसके बाद खाली सेल पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ मैंने फेल लिख दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ खाली सेल है उनके अंदर एब्सेंट या फेल लिखा जाए। तो सबसे पहले इन तमाम सेल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें और जैसे कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो गो टू का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा गो टू का डायलॉग बॉक्स तो होम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट पे हम आएंगे और गो टू स्पेशल पे हम क्लिक करेंगे या फिर गो टू पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम गो टू स्पेशल पे जाते हैं, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक के ऊपर और जैसे ब्लैंक्स पे क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करेंगे तो खाली सेल जितने भी होंगे वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसमें टाइप करना चाहते हैं एब्सेंट, तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया एब्सेंट और कंट्रोल के साथ जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके पास खाली सेल थे उनके अंदर एब्सेंट फिल हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल के अंदर 5 यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।